देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो केवल आपका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना जानती है, किस तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाए, और जब मकसद पूरा हो जाता है तो आपको छोड़ देती है मझधार के अंदर। आप देखिए बहन नुपुर शर्मा के साथ बीजेपी ने क्या करा। वो महिला जो सनातन का पक्ष रखती थी, जो भाजपा के लिए लड़ाई लड़ती थी टीवी पर और सख्ती से आपका पक्ष रखती थी, जब उसके ऊपर डेथ थ्रेट आने लगे और उस पर जो है बाहर के मुल्ला मौलानाओं ने दबाव बनाया तो आपने उसे पार्टी से निकाल दिया। और न केवल पार्टी से निकाला बल्कि उसके ऊपर आपने ये भी कर दिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, हमारी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने कभी भी अपने कार्यकर्ता जो आपके लिए खून पसीना बहाते हैं उनके लिए आपने कभी भी मजबूती से वो नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया। तो जो हाल बहन नुपुर शर्मा का हुआ वही हाल जो है मनीष कश्यप का हुआ है। बात कांग्रेसी होकर ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पहली बार किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का मैं कैमरे में ये कह रहा हूँ कि इनके इस शब्दों का मैं समर्थन करता हूँ। ये मनीष कश्यप जैसे तो कहीं आएंगे और कहीं चले जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि ये ग्राउंड में अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड में अगर किसी के साथ कोई घटना होती है अगर उसका ये साथ नहीं देते हैं तो भाई साहब पूरा मत मानना, दिक्कत आएगी। रहा सवाल मोदी योगी जी का, मैं ये नहीं बोलूंगा ये मोदी योगी जी के खिलाफ है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़के देख लिया, हार गए। यार मोदी, कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ने की बात सोचता है, मैं आपको पहले बता दूं मनीष कश्यप एक लोकल चेहरा है, मनीष कश्यप एक बिहार का युवा है, एक पत्रकार है, और ऐसा नहीं इस देश में पत्रकार अभिनेता नेता इलेक्शन नहीं लड़ते, लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है। मेरे को मगर एक बात तो बताओ, जो आपकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया में होती है ना, आप ये मत सोचना कभी वो फैन फॉलोइंग आपके ग्राउंड में वोट देने जाएगी। जैसे एजाज खान फैन फॉलोइंग, अरे आपका वो अरे उर्फी जावेद कहाँ लड़ी है यार, पागल हो गए क्या? जो फैन फॉलोइंग तो उसकी भी है ना। जैसे एक हरियाणा में लड़का था हर्ष चिकारा, कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, देखिए हाल क्या हाल हुआ, निकल गया, जमानत भी जब्त हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। आपको अगर किसी जगह से लड़ना है तो पहले तो आप ये निश्चित करो कि आपने वहाँ राजनीति करनी है या सेवा करनी है। अगर सेवा के भाव से लड़ना है तो पहले वहाँ पर 2-3 साल सेवा करो, वहाँ की मूल रूप की सुविधाओं को देखो कि क्या वहाँ पर चीज़ें है, क्या चीज़ें नहीं है। अगर आपको खाली टाइम पास करना है और राजनीति में दबदबा दिखाना है तो बुरा मत मानना, दिल्ली का बन जाता तो फिर मिजोरम चला जाए, मिजोरम का बदला दिल्ली आ जाए, वही अवध ओझा वाला हाल होगा। अवध ओझा आया 35,000 वोटों से हारा, भाई साहब गलत तो नहीं कह, सही बात है, और चला गया। और मनीष कश्यप पत्रकार बन के तो बिहार की लड़ाई नहीं कह रहा हूँ, जो पैराशूट कैंडिडेट आ रहे हैं ना कि पार्टी के लिए, देखिए कितना मेहनत करते हैं, वो हर पार्टी में है, कांग्रेस और भाजपा हर बड़ी राजनीतिक पार्टी की ये कमी है कि जो जमीन पर कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं। बाद आया एक बंदा जो कांग्रेस की सपोर्ट करता था, उसको पार्टी ने प्रवक्ता बना दिया। मैं इनको गलत नहीं बोल रहा, मगर कांग्रेस ने इनका मोह मोह करा है, और मेरा अभी भी मन नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भाई साहब राम का भक्त हूं, मैं मोदी योगी जी को सपोर्ट करता हूं। मेरे को बीजेपी के लिए हर तरफ जायज बात होगी तो करूंगा, मगर हर बात पे तो नहीं बोलूंगा। मनीष कश्यप ने भी अपना बीजेपी से सीख के उल्लू हल किया है। अच्छा, कैसे एनए से हटवाना था ना, मुकदमा दर्ज था, बड़ा मुकदमा था, बड़ी पार्टी का सपोर्ट लिया, बड़े वकील का सपोर्ट लिया, अपना मुकदमा हटाया और उसके बाद उल्लू सीधा करा और अब अपना साइड हो गया। ये भी बीजेपी ने सिखाया उनको, है ना भैया, जैसे कांग्रेस सिखाती है। क्या करेंगे? पहली बात तो वो पत्रकार है, उनके पास तो ऑलरेडी इतना बढ़िया विकल्प है, माई का आईडी है, करोड़ों फॉलोवर है। पर वो तो कह रहे हैं मुझे बिहार सुधारना, नेता बन के। एक बंदे के कहने से बिहार सुधर जाएगा? भैया बुरा मत मानना, शहीद भगत सिंह बनना और शहीद भगत सिंह के बारे में बताना, शहीद भगत सिंह हर आदमी नहीं बन सकता, उनके अकेले के बोलने से बिहार नहीं सुधरेगा, बिहार के लोगों को सुधरने से बिहार सुधरेगा। हाँ, आवाज उठा रहे हैं वो बढ़िया है, मगर जब से उनके साथ अस्पताल में मारपीट का कांड हुआ तब से उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तब उन्होंने अपने आप को अभी पलटी मार ली। मगर हम ये नहीं कहेंगे कि वो अब हिंदू नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो अब इंसान नहीं है, भैया उनकी मर्जी है। और ये कौन कह रहा है कि मोदी योगी को जो बंदा सपोर्ट नहीं करता वो हिंदू नहीं है? मगर उनको वैसा हिंदू भी नहीं चाहिए जो दोगला हो। भाई सीधी सी बात है, हिंदू कहाँ से आ गया इसमें? अरे भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ ना, अभी वो गलती से कोई वो मनीष की जगह मोहम्मद होता तो लोग उसका विरोध शुरू कर देते बीजेपी वाले। हम तो नहीं कर रहे विरोध, और जो लोग कर रहे हैं वो करें, इतना हमें पता है। अभी व्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ उनका मन करेगा वो वहाँ लड़ेंगे, उनका मन नहीं करेगा वो नहीं लड़ेंगे। आते जाते रहते हैं लोग इलेक्शन। बिहार में जो मेन मुद्दे आपने देखा, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसके पीछे वजह किसको आप मान रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके, लगभग 15 साल हो गए, उससे पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव, लेकिन जो मुद्दे हैं वहाँ पे खत्म होने देना। देखिए नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार तो बीते हुए युग का प्रतीक है, उनकी तो अब राजनीतिक करियर ढलान की तरफ है, तो उनके बारे में तो यही कहेंगे कि अब शायद वो थोड़े दिनों में संन्यास की घोषणा भी कर देंगे। पर बात जो है बिहार की राजनीति है और बिहार की बात है, बिहार के विकास की बात है, तो उसमें आप ये देखिए कि जिस तरीके से इतने सारे मुद्दे जो
बिहार के अंदर चल रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे भी बीपीएससी के स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज किया गया हो, या फिर और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा नेतृत्व सामने आए जो बिहार को विकास की ओर ले सके। उसके लिए हम ये मानते हैं कि इंडिया अलायंस जो है उसके पास ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो ये कर सकता है। क्या लगता है मनीष कश्यप को पत्रकारिता के जरिए बिहार को बदल सकते हैं, नेता बन के बिहार को बदल? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, बिल्कुल होती है। ये पहली एक वो चीज़ होती है जो आपको नेता बनाने के लिए पहले एक प्री गिवन वो है कि ये होना ही चाहिए, पर इसको आप कितना रूपांतरित कर पाएंगे, कितना उसको वोटों में तब्दील कर पाएंगे, ये एक अलग विषय होता है। तो बताइए ना, इंडिया अलायंस में आप तेजस्वी और तेज प्रताप को भी छोड़ दो, वैसे तो उनके घर में कलेश चल रहा है। कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा बताओ जो मुख्यमंत्री बनने वाला। बीजेपी की छोड़ो, बीजेपी तो बताती नहीं, तब भी बना देती है। देखिए, कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिहार में एक नाम के अंदर तिवारी जी हैं। कौन तिवारी? उनका पूरा नाम वो है ना, रामकृष्ण तिवारी हैं। नहीं, मनोज तिवारी तो नहीं है कहीं? नहीं, कांग्रेस के तिवारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। अच्छा, और एक विवादित नाम जरूर है जिसका नाम चल रहा है, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ है, तो कन्हैया कुमार का नाम है। वो तिवारी जी कहाँ के? तिवारी जी पटना के ही हैं हमारे। पटना कौन विधानसभा? पटना में कई सारी विधानसभा है। पटना के कार्यकर्ता है। पटना मुख्यमंत्री बना रहे बिहार के? नहीं, देखिए, ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, पर ये बाद में बड़ी पार्टी है, बिल्कुल बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। दिल्ली में तो देखो, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, गर्मी वैसी बहुत पड़ रही है। दिल्ली में तो आप लोग को एक सीट नहीं मिला, पर हमने केजरीवाल को हराने में जो भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। नहीं, केजरीवाल को लोकसभा में क्या हुआ था? लोकसभा में अब आप बताऊं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अगर अंदर से कंफ्यूज हो रहे हो, बताओ। नहीं, मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, ये बात करेंगे उस गठबंधन की जो लोकसभा गठबंधन की बात कर रहे हैं, पर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो गठबंधन बीजेपी आरएसएस के साथ केजरीवाल का था, उसकी बात नहीं कर रहे। बीजेपी और आरएसएस एक ही है। हम तो कह रहे हैं वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा, वही चाचा है। आरएसएस चाचा है, बीजेपी भतीजा। केजरीवाल का नाम आपने कभी, जो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन करता, उससे पहले सुना था किसी ने? वो जानता था केजरीवाल को? उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। अभी वो गुजरात में क्या करने गया था? कांग्रेस की जड़ें काटने गया था। अभी वो यहाँ पर हरियाणा का परिणाम कुछ और होता, पर हरियाणा के परिणाम के अंदर भी उसने जो है बीजेपी को मजबूत करा और कांग्रेस को कमजोर करा। तो भाई साहब, वो तो शुरू से ही वो काम करते आए हैं जो बीजेपी के पक्ष में होता है। ओझा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपर पड़गंज वाला आ जाएगा। मुद्दे पे आ रहे हैं मनीष। चलो, हम कह रहे हैं मनीष कश्यप इलेक्शन लड़े या ना लड़े। कांग्रेस में अगर मनीष कश्यप जैसा, अभिसार शर्मा जैसे कट्टर समर्थक है, अगर वो सपोज करो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, एक मिनट के लिए पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, तो आपको क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ता है पार्टी को? देखिए, पार्टी की विचारधारा को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। विचारधारा तो मनीष कश्यप के जाने से क्या फर्क पड़ना है? आप कह रहे हो आरएसएस और बीजेपी की आदत ऐसी है, क्या फर्क पड़ना है बताओ? नहीं, पर आप ये तो देखिए, कार्यकर्ता जो पसीना बहाता है, सर कितना पसीना बहा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करते हो, टिकट कर दें सर, जितनी आप मेहनत करते हो आपको मिलना चाहिए। ऐसा मैं अगर काम करूंगा अपने क्षेत्र में तो मैं निर्दलीय भी जीत जाऊं। जरूरी नहीं है मुझे बीजेपी का ठप्पा लगवाना है। भैया गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे एक बात बताओ, अरे पप्पू यादव का नाम बताओ। दीपक भाई हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, गणमान्य व्यक्ति हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करता है आपके लिए, आप उसके साथ नहीं, मैं कौन सी मेहनत की जमीन? बिल्कुल, साल पहले पार्टी से जुड़े थे। पर जिस तरीके से आप पैराशूट लैंडिंग कराते हैं, हर पार्टी की प्रॉब्लम है सर। मनीष कश्यप ने कौन सी मेहनत की? वो तो 1 साल पहले पार्टी से सर वो यही तो पूछ रहे हैं, मनीष कश्यप जी ने कौन सा मतलब भारत को, भाई उन्होंने कौन सा ऑपरेशन सिंदूर में जाकर वहां पर कोई वो लड़ाई लड़ी, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। मनीष कश्यप इतनी मेहनत आपके लिए करते थे, सोशल मीडिया पे माहौल बनाते थे सर। अरे नीतीश की सरकार बनी थी तो भी वो दिखा रहे थे पुलिया, क्या पुलिया टूट रहा बनने से पहले। एक बात बताऊं, यही चीज तो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप ने शुरू में भी दिखाया है कि चाहे बीजेपी की गड़बड़ हो, उन्होंने तो गुजरात का भी खोला था चिट्ठी। ऐसा नहीं, गुजरात में तो कभी बीजेपी गई नहीं, वहाँ तो बीजेपी है, मगर फिर भी उसने पर्चा खोला। मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मनीष कश्यप के जाने से हो सकता है वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले 1%, तो आप लोग स्वागत करोगे उनका? देखिए, अगर वो विचारधारा में तब्दीली लाकर करते हैं, वो जय श्री राम बोलता है, कांग्रेस वाले नहीं बोलते। अरे जय श्री राम, राम से तो कांग्रेस पार्टी का आधार है, राम के नाम पे तो कांग्रेस पार्टी है। तो राम मंदिर फिर काहे नहीं गए थे भाई? मनीष कश्यप तो गया था, सब गए थे। अभी उसके बाद मैं तो गया हूँ सब। अच्छा, राहुल गांधी की, ये तो किसी की व्यक्तिगत आस्था की बात है ना। कितनी है? 30 राहुल गांधी साहब की कितनी है? 56 है। 56 कितने बड़े हैं आपसे? मेरे से तो डबल है मेरे से। अरे उम्र में भैया बोलोगे चाचा बोलोगे लमसम? अगर आपके पापा के बड़े भाई हो, छोटे भाई सॉरी, तो चाचा लगेंगे। राहुल गांधी चाचा हुए पहली बात तो आपके। हाँ। आप कितने अच्छे सपोर्टर हो, मैंने कोई गाली तो नहीं बकी? नहीं। जब आप चले गए, भतीजा चला गया, तो चाचा के बताए रास्ते पे जाना चाहिए ना। तो चाचा जी काहे नहीं गए फिर राम मंदिर?
मनीष कश्यप तो चला गया। वो तो उनकी व्यक्तिगत आस्था की बात है ना कि वो गए या नहीं गए हैं, पर वो तो महादेव के भक्त हैं। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी वहाँ जाके जो है से महादेव के जा रहा था कैलाश मानसरोवर, भाई साहब, वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ जो है से नेपाल में बीफ खाया है। अरे पानी पिया था, रुको ना। राहुल गांधी पूजा करने को बोला, गंगा आरती में बुलाए। पहली बात तो उनको बोला शिवलिंग में जल चढ़ाना है। अगर कोई हिंदू नहीं भी है ना तो भी उसको इतना पता है कि शिवलिंग को जो जल है वो ऐसे चढ़ाया जाता है, ओम नमः शिवाय बोल के। पहली बात तो वो जो जल चढ़ा रहा है वो जल चढ़ाया उसने ऐसे करके, ये देखो ऐसे। अरे ये भैया जाओगे नहीं, राहुल गांधी बुरा मान जाएगा। फिर यार एक मिनट भाई साहब। अब ऐसे जल चढ़ाया और उसके बाद फिर पीछे से पंडित जी ने बोला कि आरती कर लो, तो थाली पकड़ के ऐसे ऐसे आरती कर रहा राहुल गांधी। भाई साहब ये कौन सा आरती होता है हिंदू धर्म में? देखो भाई साहब ऐसा आरती देखो, ये कौन आरती होता है? राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। राहुल गांधी बाबरी खानदान से है। राहुल गांधी बाबर नहीं, बाबरी खानदान से है। बाबर का लौंडा था बाबरी, ठीक है। और भाई इतिहास खोल के देख लीजिए। और उसके बाद देखिए बाबर के जो है से बाबर के मजार पर अफगानिस्तान में नेहरू गया, बाबर के मजार पर इंदिरा गांधी गया, बाबर के मजार पर जैसे राजीव गांधी गया, और बाबर के मजार पर राहुल गांधी गया। न गया बोलिए, कांग्रेसी बोलिए, न गया राहुल गांधी चाचा के लिए। मैं बोल देता हूँ, अभी मैं बोल देता हूँ। मोदी जी अभी बहादुर शाह जफर की गफार पे की मजार पर गए थे कि नहीं गए थे? मोदी जी गए थे ना। अच्छा, जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी माथा टेक के आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, ये बहुत बहुत। अरे रुको ना भाई साहब। अरे चाचा चाचा, ये बोले अरे चाचा एक बार अरे चाचा कौन ले जाएगा? एक बार रुक तो जाओ, ये सही बोले। अब आप बता दो बीजेपी के नक्शे में अडवाणी जी कहाँ है? नहीं तो आपके नेता मैं तो आपसे थे क्या ना। बोल रहा हूँ, जिन्होंने बोला कि मेरा प्यार छुपा है, बाबर की मजार पे गए? अरे जिन्ना सॉरी जिन्ना मजार पर गए। नेहरू व जिन्ना तो दोनों एक था।